नमस्कार, हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। पुस्तक चर्चा या किताबों से बातें, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एक हाइकू संग्रह की। हाइकू हिंदी कविता में बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है आजकल, और पूरे विश्व स्तर पर हाइकू लिखने वाले, हाइकू पढ़ने वाले बहुत बड़ी संख्या में है। हाइकू कोश यानी हिंदी हाइकू कोश जब से प्रकाशित हुआ है, तब से इसको हिंदी के अन्य विद्वान काफ़ी गंभीरता से लेने लगे हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हाइकू कविता पर या हाइकू पर शोध कार्य हो रहे हैं। कई शोध कार्य हो चुके हैं। बहुत सारे संग्रह हाइकू कविताओं के प्रकाशित हुए हैं, और बड़ी मात्रा में जो हाइकू लिखे जा रहे हैं, वो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि सब के सब बहुत अच्छे हाइकू हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ अच्छे हाइकू भी आ रहे हैं। इन्हीं संग्रहों में एक पुस्तक जिसकी आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, वो पुस्तक है गाएगी सदी। ये सुरंगमा यादव यानी डॉक्टर सुरंगमा यादव की पुस्तक है, और सुरंगमा यादव हिंदी की प्रोफेसर हैं एक महाविद्यालय में। और इस पुस्तक का, जिसका नाम है गाएगी सदी हाइकू संग्रह, ये 2024 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ है अयन प्रकाशन नई दिल्ली से। इसका मूल्य 320 रुपये है, और 564 हाइकू कविताएं इसमें सुरंगमा जी ने रखी हैं। इनके हाइकू संग्रह पहले भी आ चुके हैं, और भी कई विधाओं की पुस्तकें आ चुकी हैं। इन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं इनकी लेखनी के लिए, इनके साहित्य के लिए। एक बड़ा पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान लखनऊ द्वारा भी इन्हें मिला है 2021-22 का, और ये पुरस्कार 1 लाख रुपए नकद का है। तो इस तरह से इनके कुछ पुरस्कार मिले हैं। इस पुस्तक में जो हाइकू हैं वो इन्होंने 7 खंडों में, 7 भागों में उनको बांटा है। तो आज हम पुस्तक की चर्चा में इनके कुछ हाइकू पढ़ें। इससे पहले बहुत संक्षेप में हाइकू के बारे में। हाइकू 17 अक्षर की कविता है। 3 पंक्तियां होती हैं। 5 अक्षर पहली पंक्ति में, दूसरी अक्षर में 7 अक्षर, और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर। 5, 7, 5 यानी कुल मिलाकर के 17 अक्षर। आधे अक्षर को नहीं गिना जाता, यानी आधा अक्षर है संयुक्त अक्षर है, तो उसको एक अक्षर ही माना जाए। जैसे वृद्ध, तो वृद्ध में 2 अक्षर हैं, या वक्त में हुआ है और आधा का और ता, लेकिन आधा का यानी बिना स्वर का और ता जो संयुक्त अक्षर है उसको एक गिना जाता है। तो ये गणना के लिए जो नए लोग हैं वो समझ लें, जो लोग समझते हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो ये इसका बहुत छोटा सा नियम है, और इसमें हाइकू में तुकांत की आवश्यकता नहीं होती है। अगर तुकांत सहजता से आ जाता है तो ठीक है। केवल तुकांत मिलाने के लिए तुकांत मिल रहा है तो वो उससे हाइकू हल्का होता है। तो हाइकू में तुकांत की आवश्यकता नहीं होती है। एक जो अनिवार्य शर्त है वो ये है कि इसमें कविता का होना बहुत आवश्यक है, बस ये एकमात्र है। और वो हिंदी की क्या किसी भी विधा की कविता में आप लिखते हैं तो उसमें केवल छंद या उसकी जो नियम है उन्हीं को पालन करने के लिए कुछ भी आप लिख दें, वो कविता कभी कविता नहीं होती, चाहे छंद जितना अच्छा हो, जब तक उसमें एक अच्छी कविता नहीं होती। तो सुरंगमा यादव एक अच्छी हाइकूकार हैं, अच्छी शिक्षिका हैं, अच्छी लेखिका हैं, और गद्य और पद्य दोनों पर इनका अच्छा अधिकार भी है। तो इस हाइकू संग्रह में मुझे कुछ जो हाइकू अच्छे लगे, उनमें से कुछ हाइकू, क्योंकि सारे को यहाँ नहीं दिया जा सकता है, और ये कहा जा सकता है इसमें कई हाइकू, अधिकांश हाइकू अच्छे हाइकू हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। तो कुछ हाइकू इसमें देखें। एक इनका हाइकू है कि झील में चांद पकड़ने की जिद हठीला मन। अब ये जो झील में चांद, इसका जो बिंब बनता है और इसमें जो कविता है वो आप इसको समझेंगे। हाइकू के बारे में कहा जाता है हाइकू साधना की कविता है, और हाइकू
अपनी बात कह के चुप हो जाता है। उसके बाद जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, जो पाठक है, पढ़ने वाला है, वो वहाँ से कई तरह के जो अर्थ हैं वो उसके सामने खुलते हैं। यही हाइकू हाइकू अनुभूति की कविता है। यानी आपने कोई क्षण को अनुभूत किया और आपने हाइकू लिख दिया। तो ये है। तो ये देखें, झील में चांद। अब झील के अंदर जो चांद है वो वास्तव में वास्तविक चांद नहीं है, चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा की छाया भर है। गिरिजा कुमार माथुर की एक कविता है, बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। यानी छाया को छूना, सपनों के पीछे पीछे भागना। सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन सपने को साक्षात मान लेना और उसके पीछे पीछे भागना, भागने की जिद करना, उसको प्राप्त करने के लिए जिद करना, ये जो हठीला मन का जो स्वभाव है वो व्यक्ति को परेशान ही करता है। तो ये हाइकू कई बिंबों में, कई तरह से ये हाइकू खुलता है। आप इसका अर्थ दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये अच्छा एक हाइकू है कि झील में चांद, पकड़ने की जिद, हठीला मन। और तीनों वाक्य स्वतंत्र हैं और ये जो कहना चाहता है हाइकूकार वो उसने हाइकू को कह दिया है। एक और हाइकू देखें कि नदी में या समुद्र में, विशेष रूप से समुद्र में जो लहरें आती हैं, लहरें बीच से उठती हैं कहीं से और फिर वो धीरे 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 हवा के सहारे लहर उठती है और किनारे को प्राप्त करने लें उसकी एक लक्ष्य होता है, उसकी एक मंजिल होती है, किनारे तक जाती है। और लहरों के माध्यम से, यानी यहाँ बात लहर की नहीं की जा रही है, न यहाँ शिला की बात कही जा रही है, लेकिन लहर और शिला के माध्यम से जो बात कही जा रही है, मानव मन की बात कही जा रही है, मानवता की बात कही जा रही है, तो या मन की जो संवेदनाएं हैं उनकी बात कही जा रही है, वह इस हाइकू में पूरी तरह से खुलता है और कई तरह से खुलता है। आप इसको किसी कोण से देखें तो ये हाइकू आपको अच्छा लगेगा। देखें कि लहरें आईं, शिला पे लिख गईं आत्मकथाएं। अब लहर तो हवा के सहारे चलती है, उसका बस नहीं चलता है कि अगर हवा चल रही तो वो वहाँ पर रुक जाए, उसके मन में भी कुछ बातें होती हैं। ये लहरें मानव मन का प्रतीक हैं, व्यक्ति का प्रतीक हैं, मानवता का प्रतीक हैं। तो ये लहर आई, यानी हवा उसको लेकर के आई, उसका बस नहीं चला कि वो अपने हिसाब से कुछ कर सके, लेकिन शिला के ऊपर जो वो लहर अपने छाप छोड़ जाती है, कुछ संकेत हो जाते हैं। बहुत सारे आप देखेंगे पुराने पत्थरों में कुछ का कुछ लिखा हुआ है, कुछ का लिखा का मतलब है उसमें संकेत हैं, चिन्ह हैं। तो ये सारे के सारे संकेत, सारे चिन्ह लहरों ने छोड़े हैं। अगर आप उनको कल्पना की दृष्टि से कुछ करें, देखें, तो आपको लगेगा कि उसमें तरह तरह के आप अपने मन के अनुरूप उनमें आप भाव निकाल सकते हैं। तो अपनी आत्मकथाएं शिला पर लिख करके चली गईं लहरें, ये इस हाइकू का भाव है और एक व्यापक अर्थ इस हाइकू का खुलता है। एक हाइकू है वृद्धावस्था पे। जब बुढ़ापा आता है, जब कोई व्यक्ति वृद्ध होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसे, जो उसके मान सम्मान स्वाभिमान की बातें हैं, उनसे समझौता करना पड़ता है, समाज के बीच में भी और घर परिवार के बीच में भी। ये अनुभव की बातें हैं, ये पहले नहीं मालूम पड़ती हैं, तभी आप समझ सकेंगे जब आप वृद्ध होंगे, बुढ़ापा होगा। तो जो इस अवस्था से गुजर रहे हैं उन्हें ये हाइकू बहुत ही उचित लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा और लगेगा कि उनकी ही बात कह दी गई है इस हाइकू में। हाइकू है कि बुढ़ापा आया कितने समझौते संग ले आया। यानी बहुत सारे समझौते जो जीवन भर व्यक्ति नहीं करता है, वो बुढ़ापे में उसको करने पड़ जाते हैं। एक और हाइकू देखें जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हाइकू है कि खिला मोगरा डंका पीटती फिरे बातूनी हवा। खिला मोगरा खिलता है तो उसकी जो सुगंध है, जो गंध है, उसको हवा के माध्यम से हवा उसको उड़ा करके ले जाती है और पता नहीं कहाँ कहाँ
उसको फैलती है और आस पड़ोस में दूर दूर तक यहाँ जब भी हवा उस गंध को ले जाती है तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ मोगरा कहीं खिला है। भले उसने व्यक्ति ने देखा ना हो, लेकिन वह हवा में जो सुगंध है उसको सूंघ करके उसे मालूम पड़ जाता है। तो ये भी हाइकू प्रकृति का चित्रण तो है ही, मोगरे का दृश्य तो है ही, लेकिन हवा और मोगरे के माध्यम से समाज की भी बात कहता है, मानवीयता की बात कहता है, संवेदना से हमें जोड़ता है कि खिला मोगरा डंका पीटती फिरे बातूनी हवा। एक और हाइकू देखें जो बचपन से संबंधित है कि बच्चे अपने में खुश रहते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति में रहते हों, लेकिन वो अपने खुश रहने का कोई न कोई साधन ढूंढ ही लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बाल कविता उन्होंने एक जगह लिखा है कि तुम बैठ धूल में शिशु कितना आनंद मनाते हो, तुम बैठ धूल में शिशु कितना आनंद मनाते हो, टूटी टहनी के साथ सुबह से खेले जाते हो। यानी उसको एक टूटी टहनी मिल जाती है, वो उसी को घोड़ा बना लेता है, उसी को ट्रैक्टर बना लेता है, उसी को वो स्कूटर बना लेता है और दौड़ के फिरता है और पूरा आनंद ले लेता है। ये बच्चे का है। तो देखें इन्होंने इसी मानवता, इसी जो संवेदना को या बच्चे से जुड़ी जो भावनाएँ हैं बालपन की, वो इस हाइकू में सुरंगमा जी ने लिखा है कि ढूंढ ही लेता बचपन बहाना खुश होने का। और ये बहुत ज़रूरी है, खुश होने के बहाने खोज लेना। एक और देखें कि जो अकर्मण्य लोग होते हैं, जो काम करना नहीं चाहते हैं, वो भी तमाम तरह के बहाने ढूंढ लेते हैं। जैसे बच्चा खुश होने का बहाना ढूंढ लेता है, ऐसे अकर्मण्य व्यक्ति न करने के बहाने ढूंढ लेता है। 100 बहानों का ढूंढती फिरे पता अकर्मण्यता। एक और हाइकू देखें जो है कि जो व्यथा की बीथियों में ढूंढता मन। यह हाइकू इस तरह से है कि विकल मन व्यथा की बीथियों में ढूंढता पथ। यानी जो विकल मन है, परेशान मन है, वो कष्ट के राहों में, कष्ट के पथों में, व्यथा की बीथियों में अपना मार्ग ढूंढता है। एक और देखें जो वृद्धावस्था से ही जुड़ा हुआ, एकांत से जुड़ा हुआ है, जब व्यक्ति अकेला हो जाता है, उसमें देखें कि सांझ की बेला पतझर में बैठा पंछी अकेला। तो ये भी आपको संवेदना से जोड़ सकता है। एक और देखें जो आधुनिक फ्लैट्स संस्कृति है महानगरों में, उसमें देखें कि वहाँ धूप तो आती ही नहीं है अधिकांश में, तो उसके लिए भी इन्होंने एक हाइकू लिखा है और ये भी अच्छा भाव प्रस्तुत कर रहा है। देखें कि फ्लैट का द्वार लगा नो एंट्री बोर्ड धूप के लिए। ये आप इसको महसूस कर सकते हैं। एक जो पारिवारिक संबंध होते हैं, घर परिवार के होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते होते हैं या और भी बहुत सारे संबंध होते हैं, उनमें जो एक अकड़ है वह बहुत ही मायने रखती है और उसी के इर्द गिर्द ये रिश्ते खराब होते रहते हैं। वो अगर अकड़ निकल जाए तो शायद रिश्ते अच्छे रहते हैं। तो इस पर उन्होंने एक हाइकू, ये बहुत ही अच्छा हाइकू है कि अकड़े तुम हम भी रहे तने बात क्या बने। तो ये एक महत्वपूर्ण हाइकू है और मुझे लगता है इसका पोस्टर बना करके किसी पार्क वगैरह इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि हाइकू में वह गुणवत्ता है कि इनके आप पोस्टर बना करके पार्क आदि में लगा सकते हैं और न जाने कितने लोग इसको पढ़ेंगे। छोटी कविता है तो इसलिए इसके पोस्टर संभव हैं, तो न जाने कितने लोग पढ़ेंगे और कितने पर ये प्रभाव अपना छोड़ सकता है। बहुत ही अच्छा हाइकू है कि अकड़े तुम हम भी रहे तने बात क्या बने। एक और हाइकू देखें कि मन की झील रात भर चमका यादों का चांद। स्मृति परक ये हाइकू है और एक अच्छा हाइकू ये भी है। और अंत में अपने बच्चों से, विशेष रूप से बेटी की बात यहाँ कही गई है कि बेटी जब बड़ी हो जाती है, चाहे वो अपने आसपास रहे, देश में रहे या दूसरे घर में रहे शादी के बाद, और या फिर विदेश चली जाए या बाहर रहे, तो बच्ची की स्मृतियाँ ही माँ के पास
सुरक्षित रहती हैं। और ऐसे में जो माएँ होती हैं वो बच्चे की कोई न कोई चीज़, उनके खिलौने, उनकी इस तरह की कोई चीज़ें, उनकी पेन पेंसिल, उनके हाथ की लिखी हुई चिट्ठियाँ या पत्र या उनकी कापियाँ पढ़ने वाली सब सहेज कर रख लेती हैं। उनको देखती हैं और ये महसूस करती हैं कि बच्ची उनके साथ है। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाइकू कि बेटी सयानी माँ ने सहेज रखी छठी की फ्रॉक। बेटी सयानी माँ ने सहेज रखी छठी की फ्रॉक। तो ये सुरंगमा यादव की जो पुस्तक है गाएगी सदी, उस पुस्तक से ये कुछ हाइकू, और ये पुस्तक पठनीय है। इसको आप मंगा करके पढ़ भी सकते हैं। और हाइकू इसमें बहुत सारे हाइकू हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो अच्छे हाइकू हैं। मैं डॉक्टर सुरंगमा जी को इस हाइकू संग्रह के प्रकाशन के लिए बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत और इसी तरह से अच्छे अच्छे हाइकू लिखती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। नमस्कार।